Okay. So very good afternoon to all of you, and myself Shalini, and for today's seminar my topic will be Manipur crisis. Before that, a very happy Independence Day to all of you. As we know, we all have gathered here to celebrate our 77th Independence Day. तो इतना तो हम सबको पता है कि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, मिली नहीं थी, हासिल की गई थी. It took all our freedom fighters 100 years to fought against Britishers. Those brave men and women, they fought against Britishers for our freedom. Even they knew they will be killed for sure. So, have we still kept their bravery and freedom worth till now? आज़ादी से लेके अब तक अगर इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स की बात की जाए तो 1983 का नेली मैसाकर और 1984 में एंटी सिख राइट्स और 2002 में हुआ गोधरा इंसिडेंट को ज्वाइन करता हुआ मणिपुर क्राइसिस आज इस हालत पे पहुंच चुका है कि स्टेट में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो चुके हैं. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में एक झुंड दो महिलाओं को ह्यूमिलिएट कर रहा था. Like they snatched their clothes and both those women were forced to parade in front of a mob naked. They were humiliated, molested, and one of them was allegedly gang raped. She was dragged to a paddy field and like about 100 men raped her. इन सारी घटनाओं के दौरान उस लड़की के पिता को मार दिया गया और जब उसके भाई ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसे भी मारा गया. एंड आफ्टर ऑल दिस हमारी सरकार और हमारी पुलिस हमसे वादे करती है कि इन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे. ये वीडियो सामने आया था 18 जुलाई 2023 को, जबकि ये घटना थी 4 मई 2023 की. आज़ादी के 77 सालों बाद भी देश का ये हाल है कि ये वीडियो 77 दिनों के बाद सामने आया. उसके बाद भी सिर्फ 4 अक्यूज को अरेस्ट किया गया, क्योंकि अब ना जाने इन 70-80 दिनों में मणिपुर में कितनी घटनाएं घटी होंगी जिनके बारे में शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल दिस वाज हैपनिंग इन मणिपुर. मणिपुर के बजाय अगर ऐसी कोई घटना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर जैसे किसी बड़े शहर में हो रही होती तो विद इन फ्यू आवर्स और द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे टीवी स्क्रीन, फोन स्क्रीन पे यही सब दिख रहा था और हम सब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जस्टिस मांग रहे होते. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट जस्टिस फॉर मणिपुर. मणिपुर के लोग और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को हम मेजॉरिटी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, दैट इज स्टिल टॉलरेबल, बट वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते. हमने उनको वैसा फील करा है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में और अब तक हम उनको इग्नोर कर दिया है. द एंटायर मणिपुर वॉज बर्न, अबाउट 50 to 60,000 पीपल डिस्प्लेस फ्रॉम द विलेजेस एंड 200 पीपल वर किल्ड. शहरों के बीच में ट्रेंचेस बना के वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो गई. दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दीज रायट्स बिगिन ऑन 3rd मई और तब से लेके अब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हुआ है. तो मणिपुर में लॉ और एनफोर्समेंट अभी तक क्यों इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है? अब कोई भी वायलेंस से अचानक तो शुरू होता है, फॉर श्योर इसके पीछे कोई ना कोई कॉज तो होता ही होगा. और मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके पीछे उसकी हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों रिस्पॉन्सिबल है. तो लाइक टुडे एज वी आर गेटिंग अपडेट्स अबाउट द प्रेजेंट वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम सबको अपडेट्स मिलती रहती है रोज़. बट एज अ कंट्रीमैन वी शुड बी अवेयर ऑफ द रूट कॉज. तो मणिपुर की हिस्ट्री और जोग्राफी दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. अभी प्रेजेंटली मणिपुर कंसिस्ट ऑफ द 3 कम्युनिटीज़ विच इज़ मैती, कुकी एंड नागा कम्युनिटी. इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में आज क्लैशेस हो रहे हैं. बट एट द रीसेंट टाइम्स इन कम्युनिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट मणिपुर में फ्रेंडशिप के बेसिस पे होता. Back in 1762, when Britishers were ruling over India, and Meitei community was the major ruling community in Manipur, so they had to face few threats, which were कि the people of Myanmar यानी कि बर्मा के लोग उन पर अटैक्स करते थे और नागा कम्युनिटी के लोग भी. तो मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशर्स से एक ट्रीटी साइन करी उनके साथ and he asked them for the protection in Manipur in the border areas. So Britishers they established a new community there and made them settle in the Manipur-Myanmar borders, जिससे कि मणिपुर की जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं वो प्रोटेक्ट रह सके और बॉर्डर्ड एरियाज को कुकी और नागा कम्युनिटी विच वर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ दे वर केपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स, तो वो इन सारी चीज़ों को फेस कर सकते थे. उसके बाद 1826 में जब बर्मा वॉर एंड हुआ, सो ब्रिटिशर्स गॉट द कंट्रोल ओवर मणिपुर. बट मणिपुर बीइंग अ रिमोट एरिया, ब्रिटिशर्स के लिए इट वाज नॉट इजी एट ऑल टू टेक ओवर द कंट्रोल ओवर द एंटायर मणिपुर.
तो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेक्टरेट सिस्टम इस्टेब्लिश किया। सो प्रोटेक्टरेट सिस्टम में बेसिकली होता ऐसा है कि राजा तो होता है बट लेकिन दे डोंट हैव एनी राइट्स और डिसीजन मेकिंग पावर। ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे बट राजा के थ्रू रूल करते थे। एंड 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हर स्टेट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनी। अब मणिपुर के डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट डिमांड्स थी। द नागा कम्युनिटी वांटेड देयर ओन कंट्री, द कुकी कम्युनिटी वांटेड देयर ओन स्टेट, and Meitei community wanted the protection of their language, identity and culture. बट हमारी सरकार ने सब कुछ को इग्नोर करते हुए मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और मणिपुर का कंट्रोल चला गया दिल्ली के हाथ में, विच वॉज अबाउट 2500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मणिपुर। तो वहाँ पे सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का उतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करना वॉज नॉट सो ईजी फॉर देम। एंड इन 1972 मणिपुर बिकेम अ स्टेट। तो 1956 से लेके 72 तक मणिपुर एग्जिस्टेड एज ए यूनियन टेरिटरी और 72 में वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के बाद भी हालात सही नहीं हुए। मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसी बहुत सारी जगह है वेयर वी शेयर अ वेरी फ्रेंडली बॉर्डर विद अनदर कंट्रीज। तो वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन और इमिग्रेंट्स कई बार बुरी चीज़ों में भी रिजल्ट करता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आज से नहीं होती है, ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मणिपुर के लोग बहुत टाइम से फेस करते हैं। सो 1972 से लेके 1980 तक जब वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने मणिपुर के कुछ एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड एक्ट के अंदर रखा, विच लाइक जब धीरे धीरे वहाँ पे सिचुएशन ठीक होती गई तो वहाँ से हटा देगा। नाउ प्रेजेंटली मणिपुर के जो अभी जो क्राइसिस है दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मेजर रीज़न इज़ the demography and the religious angle is very important, the major thing which is there. Meitei community है वो 53% of the population contribute करती है और कुकी और नागा कम्युनिटी 40% population contribute करते हैं। Meitei community urban communities है और वो वैली एरिया में रहते हैं और कुकी और नागा कम्युनिटी ट्राइबल communities हैं, वो फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहते हैं। और फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहने वाली रूरल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है जिससे उनको सर्टेन एजुकेशनल और जॉब सेक्टर्स में रिजर्वेशंस मिलते हैं और बहुत सारे प्रिविलेजेस भी। बट Meitei कम्युनिटी के लोग दे हैव अ हायर पोजीशन इन सोसाइटी, तो उनको कोई भी किसी भी तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलते। Meitei कम्युनिटी के लोग दे कैन नॉट बाय लैंड और सेल इन द हिल एरियाज, बट हिली और फॉरेस्ट एरिया के ट्राइबल लोगों को ये राइट है दैट दे कैन कम एंड दे कैन सेटल अप इन द वैली एरिया। तो इस वजह से Meitei कम्युनिटी की कंप्लेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि वो फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहते हैं और इलीगल ऑक्यूपेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स और ऑक्यूपेशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टेट के लिए एक तरह से लॉस है। और Meitei कम्युनिटी का कुकी कम्युनिटी Meitei कम्युनिटी को अपोज ये कहती है कि पार्लियामेंट में 60 में से 40 सीट्स Meitei कम्युनिटी के लोगों के पास है, मतलब वो स्टेट पे